साधना के द्वारा ही, मंत्रों के द्वारा ही, तंत्रों के द्वारा ही, योग और दर्शन के द्वारा ही हम उस रास्ते को प्राप्त कर सकते हैं जिस रास्ते से हम मृत्यु को परे धकेल सके, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सके, इच्छा अनुकूल मृत्यु का वर्णन कर सके और जीवन में सिद्धांत तक पहुंच सके। और इसीलिए मैंने कहा कि गुरु इन चीजों को, इन चिंतनों को, इन विचारों को समझा सकता है। हमने मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान पत्रिका का प्रकाशन ही इसीलिए किया, कोई आवश्यकता नहीं थी, मगर आवश्यकता इस बात की थी कि इस समय सारा संसार भौतिक बंधनों में बंधा हुआ है और बंधनों में बंधने के बावजूद भी अंदर छटपटाता रहता है। वो चाहता है कि मैं कुछ मुक्त हवा में सांस लूं, मुक्त वातावरण को देख सकूं, मैं कुछ आगे बढ़ सकूं, मैं जीवन में बहुत कुछ कर सकूं, मगर उसके लिए कोई रास्ता नहीं है, उसको कुछ सुलझाने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में इस पत्रिका का प्रकाशन किया गया है और यह पत्रिका केवल कागज के कोरे पन्ने नहीं है। यदि बाजार से एक कागजों का एक बंडल लाया जाए तो 100 रुपये में प्राप्त हो सकता है, मगर उन कागजों पर जब उच्च कोटि के मंत्र और साधना विधियां लिख दी जाती है तो वह पुस्तक, उन कागजों से बनी हुई पुस्तक अमूल्य हो जाती है, जिसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। ज्ञान को मूल्य के तराजू में नहीं तोला जा सकता। ज्ञान को इस बात में देखा जाता है कि पत्रिका का मूल्य 5 रुपए या 25 रुपए या 70 रुपए या 100 रुपए। ज्ञान का तो मूल्य अनंत होता है। आवश्यकता है ज्ञान को समझने की, और जो समझ सकता है वो अपने आप में पूर्ण सफलता प्राप्त कर लेता है। मंत्र हम जो कुछ बोले और बोल करके इच्छा अनुकूल प्राप्त कर सके वो मंत्र है। तंत्र शब्द से घबराने और विचलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तंत्र शब्द अपने आप में समाज में इतना विकृत हो चुका है कि उसका नाम लेते ही व्यक्ति हड़बड़ाने लग जाता है। बस होता है कि तांत्रिक तो अपने आप में वे होते हैं जो शराब पीते हैं, सुल्फा लगाते हैं, गालियां देते हैं, लाल सुर्ख आंखें हैं, जो दूसरों को मारपीट कर सकते हैं और निरंतर व्यसनों में जो ग्रस्त रहते हैं वे तांत्रिक हैं, मीरा में वे भ्रष्ट हैं, ऐसे तांत्रिक नहीं हो सकते। तंत्र का तात्पर्य तो बड़े व्यवस्थित तरीके से मंत्र प्रयोग और साधना करने की क्रिया को तंत्र कहते हैं। जहां मंत्र है तो मंत्र को किस तरीके से प्रयोग किया जाए वो तंत्र है। वह जो साधना विधि है वो साधना विधि को किस तरीके से सही करके उस साधना को चिंतन किया जाए, उस साधना को पूर्णता किस तरीके से दी जाए, उस तरीके की क्रिया को तंत्र कहते हैं। और जिस प्रकार से एक मकान बनाने से पहले एक नक्शा बनाया जाता है और नक्शे के अनुरूप ही यदि मकान बनता है तो वह कई वर्षों तक ठीक बना रहता है। उसी प्रकार से मंत्र और तंत्र का किस प्रकार से नक्शा बनाया जाए, किस प्रकार से उस नक्शे में कहां किस किस देवता की स्थापना की जाए, ऐसी लकीरों से बने हुए चित्र को, नक्शे को यंत्र कहा जाता है। इसलिए जीवन में उस पूर्णता तक पहुंचने के लिए मंत्र और तंत्र और यंत्र तीनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि तीनों ही अपने आप में एक दूसरे से संबंधित है। यदि ये नहीं है तो व्यक्ति केवल उन बंधनों में बंधा हुआ रहेगा जो कि मैंने इससे पहले वर्णन में विवेचन किया है। जब वशिष्ठ ने कात्यायनी को कहा, यदि तुम्हें जीवन में आनंद प्राप्त करना है, सभी रोगों से मुक्त होना है, फिर योगों में बने रहना है और तुम्हें उस सिद्धांत के माध्यम से पूर्णता प्राप्त करनी है, तो तुम्हें मंत्र तंत्र और यंत्र का समन्वय करना होगा। और हमने इस पत्रिका के माध्यम से इन तीनों तत्वों का समन्वय किया है। यदि आप इन पत्रिका को देखें तो हमने इसमें उच्च कोटि के मंत्रों की रचना और मंत्रों का चिंतन दिया है। हमने इस बात को भी समझाया है कि तंत्र किसे कहते हैं, तंत्र का प्रयोग किया किस प्रकार से किया जा सकता है और किस प्रकार से, चाहे वो श्री यंत्र हो, चाहे वो कनकधारा यंत्र हो, चाहे वो कुबेर यंत्र हो, चाहे वो तारा यंत्र हो, चाहे वो चित्रवत्ता यंत्र हो, उन यंत्रों की रचना किस प्रकार से की जा सकती है। जब उन यंत्रों में उस यंत्रों की रचना की जा सकती है तब यह स्पष्ट किया जा सकता है कहां किन किन देवताओं की स्थापना की जाए, ये कहां किन किन देवताओं की स्थापना की जाए यह मंत्र है, और किस तरीके से की जाए यह मंत्र है। इसीलिए जीवन में मंत्र तंत्र और यंत्र तीनों का परस्पर समन्वय है और इसीलिए हमने इस श्रेष्ठ पत्रिका का प्रकाशन किया, जिसके माध्यम से हम अपने पूर्वजों के ज्ञान को, उस पूर्वजों के साहित्य को जो लुप्त होता जा रहा है, जो समाप्त होता जा रहा है, यदि कुछ और बीत गया तो हम उन मंत्रों और तंत्रों के बारे में कुछ जान ही नहीं सकेंगे, उस आयुर्वेद के बारे में जान नहीं सकेंगे, उन जड़ी बूटियों के बारे में जान नहीं सकेंगे। उन सबको सुरक्षित रखने की क्रिया के लिए
यह जो आंदोलन चलाया, यह जो पत्रिका प्रकाशन किया, उसके पीछे कोई भौतिक आकांक्षा और इच्छा नहीं है, उसके पीछे जीवन का ऐसा कोई चिंतन नहीं है कि उसके माध्यम से कोई व्यापार व्यवसाय किया जाए। वो इस बात के लिए कि वह पूर्वजों की ख्याति को, पूर्वजों के ज्ञान को सुरक्षित कर सके। और पिछले कई वर्षों से इस पत्रिका का प्रकाशन इसका प्रमाण है कि आज भी समाज में चेतना है जो कि इस प्रकार के ज्ञान को चाहती है। जिनमें पत्रिका कभी बड़ी हो चुकी होगी, मगर ऐसे साधक हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो इस प्रकार की साधना के लिए लालायित हैं। उनको उस प्रकार की साधनाएं देना, समय समय पर किस प्रकार की साधनाएं संपन्न करें, इसके लिए उनको मार्गदर्शन देने के लिए इस पत्रिका का प्रकाशन किया गया। और यही नहीं, इसके साथ ही साथ विभिन्न शिविर लगाए गए। और ये जो आप सब लोग मेरे सामने बैठे हैं, यह भी अपने आप में शिविर का एक भाग है। और उन शिविरों के माध्यम से वह पत्रिका आपको बोल करके नहीं सुना सकती कि मंत्र का उच्चारण कैसे किया जाए। वो आपको यंत्र ये नहीं बता सकते कि इन यंत्रों की रचना क्यों की गई। यह भी नहीं बताया जाता कि इन यंत्रों में देवताओं की स्थापना कैसे की जाती है। इन सबका प्रैक्टिकल ज्ञान केवल साधना के माध्यम से ही संभव है। और ये शिविर इसलिए बनाए गए, इसलिए लगाए गए, जिससे कि बिल्कुल आप जैसे व्यक्ति समझ सके कि हमारे जीवन में जो कुछ आप चाहते हैं, जो कुछ पूर्णता चाहते हैं, वह पूर्णता चाहे भौतिक हो, वह पूर्णता चाहे आध्यात्मिक हो। यह आवश्यक नहीं है कि मंत्रों के माध्यम से केवल सिद्धार्थ प्राप्ति ही होती है। इन मंत्रों, यंत्रों, तंत्रों के माध्यम से हम जीवन की न्यूनताओं को दूर कर सकते हैं। हमारे जीवन में आर्थिक अभाव है तो उनको दूर करना हमारा कर्तव्य है। यदि हम रोगग्रस्त हैं, उनको समाप्त करने की क्रिया आवश्यक है। ये हमारे जीवन में किसी प्रकार की कमी है, पति पत्नी में मतभेद है, लड़ाई झगड़े हैं, पुत्र की शादी नहीं हो पा रही है, ऊपर कर्जा बहुत हो गया है, या राज्य भय है, या और किसी प्रकार की समस्या है, उन समस्याओं के निराकरण के लिए भी मंत्रों की रचना की गई है। और उन मंत्रों का या यंत्रों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए, उन मंत्रों के माध्यम से किस प्रकार से चेतना प्राप्त की जाए, उन मंत्रों के माध्यम से किस प्रकार से जीवन में सफलता प्राप्त की जाए, इसको प्रैक्टिकल ज्ञान देने के लिए किस प्रकार के साधना शिविरों का आयोजन किया गया। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि पिछले वर्षों में हमने जितने भी साधना शिविर लगाए, उसमें ज्यादा से ज्यादा पूरे भारतवर्ष से बाहर से लोग इसमें एकत्र हुए। उन लोगों ने 7 दिनों में अनुभव किया कि वास्तव में ब्रह्मतुल्य जीवन क्या होता है। उन्होंने अनुभव किया कि वास्तव में जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य क्या होता है। उन्होंने अनुभव किया कि वास्तव में मंत्रों में कितनी ताकत क्षमता होती है। उन्होंने इसको डिफरेंस को समझा कि वास्तव में तंत्र क्या है। उन्होंने इस बात को समझा कि इन चीजों का समन्वय क्या है। और सबसे बड़ी बात यह समझी कि जीवन में गुरु की इंपॉर्टेंस, जीवन में गुरु का महत्व क्या होता है। गुरु के चरणों में बैठ करके उनके प्रवचनों को सुनने से कितना आनंद और क्या अनुभूतियां होती है, यह उन्होंने समझा, आप लोगों ने समझा। और यह दोनों का परस्पर संबंध है, यह गुरु और शिष्य का समन्वय जीवन में एक पूर्णता तक पहुंचने की क्रिया है। इसके माध्यम से ही गुरु अपने शिष्य को परखता है। वह देखता है कि शिष्य में कहां न्यूनता है। यदि इसके भौतिक जीवन में कमी है तो आवश्यक है पहले भौतिक जीवन की कमियों को दूर किया जाए। इसके जीवन में धन दिया जाए, इसके जीवन में यश दिया जाए, प्रतिष्ठा दी जाए, पति पत्नी में अनुकूलता दी जाए, पुत्र की शादी हो जाए, जीवन के सारे बंधनों से मुक्त किया जा सके। वो मुक्त हो सकता है जब वहां के सारे कर्तव्यों से पूर्णता प्राप्त कर ले, कर्तव्यों को हल कर ले। और कर्तव्यों के हल करने में भी जहां गुरु सहायक है, वहां गुरु आगे का रास्ता बताने में और मृत्यु को परे धकेलने में और सिद्धार्थम प्राप्ति के लिए भी सहायक है। और इसीलिए जीवन में उस गुरु का, उस साधना का, इन साधना शिविरों की आवश्यकता, महत्व और उपयोगिता है। मैं अपने इस प्रवचन में मंत्र, तंत्र, यंत्र, जीवन की अनिवार्यता, जीवन की आवश्यकता, साधना का महत्व, साधना शिविरों की इंपॉर्टेंस और जीवन में गुरु की आवश्यकता, इन सब पर मैंने संक्षेप में आपके सामने प्रकाश डाला। और मैं यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई भी व्यक्ति किसी गुरु के पास बैठने से ही ये सब कुछ प्राप्त कर लेगा? ऐसा संभव नहीं। किसी टेलीविजन के सामने बैठने से ही दृश्य दिखाई देने नहीं लग जाएंगे। उसके लिए किसी विशेष बटन को दबाने की जरूरत होगी। एक ऊपर से विद्युत प्रवाह उसमें आना जरूरी है। वह विद्युत प्रवाह जहां से विद्युत पैदा हुई, यदि विद्युत प्रवाह नहीं है तो हम किसी प्रकार से दृश्य देख नहीं सकेंगे। ठीक उसी प्रकार से गुरु के पास बैठने से सब कुछ प्राप्त नहीं हो जाएगा। गुरु में जो विद्युत प्रवाह है, ज्ञान का, साधना का, चेतना का, उस विद्युत प्रवाह को प्राप्त करने की जरूरत है। और
वह प्राप्त हो सकता है दीक्षा के माध्यम से। दीक्षा का तात्पर्य गुरु और शिष्य का परस्पर पूर्ण संबंध बनना है। दीक्षा का तात्पर्य गुरु को अपने शरीर में और अपने आज्ञा चक्र में स्थापित करना है। दीक्षा का तात्पर्य पूर्ण रूप से गुरुमय हो जाना है, अपनी सेवा के द्वारा, अपने समर्पण के द्वारा, अपनी चेतना के द्वारा। जब गुरु ये देखता है कि इस व्यक्ति में समर्पण है, इसमें लालसा है, आगे बढ़ने की इच्छा है, यह सब कुछ प्राप्त करना चाहता है, ये सब कुछ प्राप्त कर सकता है, तब उसको गुरु दीक्षा प्रदान करता है। और दीक्षा के द्वारा वह अपने शरीर का अंगीभूत बना देता है। उसके शरीर के अंग में और शिष्य में कुछ अंतर नहीं रह पाता और जैसे भी अपने आप को फिर अलग से एहसास नहीं कर पाता, वह पूर्ण रूप से गुरु में एकाकार हो जाता है। इसीलिए जीवन में दीक्षा का सबसे अधिक महत्व है। उच्च कोटि का गुरु प्राप्त हो जाए और उससे दीक्षा प्राप्त हो जाए, वह अपने आप में आधी सफलता है। Through sadhana, mantra, tantra, yoga and darshan, we can recognize the right path, walking on which we can conquer death. Then we shall die only when we wish to and shall reach Siddhashram. This is why I say that only a guru can explain all this to you. We started the publication of the magazine Mantra Tantra Yantra Vigyan because the whole world is shackled in these bondages and it keeps struggling within to liberate itself so as to breathe in open air, to move forward and to achieve something. But there was no one to guide it or show the correct path. In these conditions, the publication of the magazine was commenced. This magazine is not merely some pages bound together. A sheaf of paper can be bought from the market for 100 rupees, but when special mantras and sadhana processes are inscribed on them, they become invaluable. Knowledge cannot be weighed with money, and knowledge also does not have anything to do with the price of the magazine, for the worth of knowledge is infinite. More important is to understand knowledge, and one who does understand it achieves complete success. Mantra is a set of special rhythmic words by chanting which one can fulfill one's wish. One need not fear the word Tantra. Due to ignorance and selfishness of some people, Tantra became a much dreaded word in society and people became petrified just by hearing about it. The common man thinks that a tantric is a person who drinks liquor, smokes opium, abuses everyone, has large red shot eyes, one who can kill anyone and who always remains engaged in evil works. In my view, such people are impostors, they are not tantrics. Tantra actually means accomplishing mantra sadhana in a very systemized way. If there is a mantra, then the process of its use is Tantra. Tantra is the way to perform a sadhana in a proper and correct manner. The method or way to achieve totality in sadhana is Tantra. Before constructing a house, its plan is drawn and then the house is built according to the plan. This is done so that the house remains intact for a longer time. Similarly, is there any such plan or map for the practices of mantra and tantra? Is there any way through which it can be known where to establish each god? In fact, there is such a plan, and this figure made of fine lines is called yantra. Thus, to achieve totality of life, three ingredients mantra, tantra and yantra are essential because all three are supplements to each other. Without these three, a person shall not be able to free himself of all the bondages which I have mentioned earlier. Vasishtha had said to Katyayani, if you want to attain true joy in life, want to get rid of all ailments, wish to remain eternally youthful, and if you want to achieve totality on the path to Siddhashram, then you shall have to establish harmony with mantra, tantra and yantra.
Through this magazine, we have presented the correct use of these three and have revealed rare and secret mantras and their practical application in human life. We have also explained what Tantra is, how it is used, how various yantras like Shri Yantra, Kanakadara Yantra, Kuber Yantra, Tara Yantra are prepared. We have explained each detail like where the various gods should be established. This whole process is called Tantra. Mantra, Tantra and Yantra are mutually linked with each other. This is why we have brought out this magazine. Through this magazine, we revived the knowledge of our ancestors, which was slowly becoming almost extinct, and soon all knowledge of mantra, tantra, sadhanas and Ayurveda would have been wiped out from the face of this earth. And the publication of the magazine is an attempt to resurrect and save all this knowledge by compiling it in a systematic way. The motive behind bringing out this magazine was not to start some business or to earn money, but to save the ancient knowledge of our ancestors from decadence. The magazine is being published for the past several years, and this is evidence in itself that there is still some spiritual awareness in the society and people do want to acquire such knowledge. For if this was not so, the magazine would have stopped coming out. But its success proves that there are sadhakas, such people who are eager to perform sadhanas, and the magazine had been brought out to guide the sadhak as to which sadhanas one should perform and how to perform them. Along with the publication of the magazine, several sadhana camps were also organized, and people who had read the magazine participated in these camps. A magazine cannot tell you how to pronounce a mantra, hence such camps were necessary. One cannot know from a yantra why it was created or how to establish each god. The practical knowledge can be gained only by performing a sadhana, and this is why these camps were organized, so that the common man could attain all the material and spiritual totality of life by participating in the sadhana camps. We can not only reach Siddhashram with the help of mantra, tantra and yantra, but can also vanquish all deficiencies and shortcomings in our lives. It is our duty to banish poverty from our lives. It's necessary to get rid of all diseases, and if we are facing any problems like differences with the spouse, marriage of children, increasing debts or any fear, then there are special mantras for solving them. In order to give practical knowledge of such mantras, how to use them, how to attain divinity through them, and how to achieve success through them, the sadhana camps are still being organized. I am very happy to have seen that people from all over India participated in the sadhana camps organized in the past few years. The people performed the sadhana and realized what divine life is, what the true aim and goal of life is, and how great the powers of the mantras are. They understood what tantra is, how mantra, tantra, yantra are used in a harmonized way, what is the significance of a guru in one's life is, and how much joy is experienced by sitting in the guru's feet and listening to his sermons. And the establishment of a close relation between a guru and a disciple is the process of elevating life to totality and spiritual heights. A guru tests his disciple and carefully finds out the shortcomings in him. If there is some deficiency in a disciple's material life, then the guru feels it necessary to remove this shortcoming by helping him acquire wealth, fame, position, a happy married life, so that the disciple could become free from all bondages.
A disciple becomes liberated when the Guru helps him to choose the right path, conquer death, and reach Siddhashram. This is why a Guru, sadhanas and sadhana camps are so important in one's life. I have highlighted the necessity of mantra, tantra, yantra, sadhana and a Guru in one's life. Now a question arises, can a person acquire all this just by sitting near the Guru? Now, this is not possible. You won't be able to see the image on a television screen just by sitting before it. For that you shall have to switch on the TV set. Until the electricity flows through it, we won't be able to see anything on the screen. A similar flow of energy, of knowledge, is present in a Guru, and it is necessary to obtain this energy. This is only possible through Diksha. Diksha means building a complete relation of a Guru and a disciple. Diksha means establishing the divine form of the Guru in one's body in the Agya Chakra. Diksha means losing oneself in the devotion of the Guru through complete dedication and selfless service to him. When a Guru observes that a person is devoted and eager, has a desire to progress and also has a capability to do so, then he gives Guru Diksha to the disciple. And through this Diksha, the disciple becomes a part of the Guru's divinity. Then the disciple does not consider himself an entity separate from the Guru, but he becomes one with the Guru. Hence Diksha holds so much significance in life. If a person acquires a competent Guru and obtains Diksha from him, then he achieves half success there itself. Narayano Nikhileshwarananda Mata Pita Guru Atma Twamevam Brahma Tvam Vishnu Rudra Twamevam Siddhashramo Tvam Guruvam Pranamyam Tvameva Mata Cha Pita Tvameva Tvameva Bandhuscha Saka Tvameva Tvameva Vidya Dravinam Tvameva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva Twadeeyam Vastu Nikhilam Tubyamevam Samarpayeth. Jai Gurudev. Parampoojya Gurudev Yogiraj Swami Nikhileshwarananda ಮಹಾರಾಜರ ಪವಿತ್ರತಮ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕ ಸಮರ್ಪಣೆ ಈ ಭಾವಾನುವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರೂಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ